नमस्कार साथियों। अभी आपने चर्चित केस जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको क्या लगता है कि उस पिता ने गोली मारी है? मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है दोस्तों कि उस पिता ने गोली नहीं मारी है, हमारे समाज ने गोली मरवाई है। चलाने वाले ज़रूर पिता थे, लेकिन उसको हैंडल करने वाले समाज था, उनके आसपास का परिवेश था। आसपास का परिवेश इन टर्म्स ऑफ कि जैसे मैं मान के चलता हूँ, उनके पिता जो है लगभग 1970 1975 के आसपास की उनकी पैदाइश होगी, लगभग उनकी 40 से 45 साल एज होगी। तो उस टाइम के जो दोस्तों वैल्यूज़ थे, जो जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो अपने आसपास के परिवेश से सीखता है कि कैसा समाज है, हमारा समाज के क्या पैमाने हैं। यदि कोई समाज के पैमानों पर खरा उतरता है तो बोला जाता है कि यार जो है ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत सज्जन बच्चा है ना? तो उनके जो पैमाने थे समाज के, जो आज भी ऐसा है कि समाज का पैमाना बेसिकली क्या है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ लड़कियों को लेके, पैमाना यही है कि लड़की 12th कर ले या ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद शादी कर ले, शादी करने के बाद वो अपने ससुराल चली जाए। फिर जब ससुराल चली जाए तो वहाँ की सेवा करे, खाना बनाए, बच्चों को पाले, ये मानसिकता है। यदि कोई भी लड़की इस पैमाने पर खरी उतरती है तो हमारा समाज क्या कहता है कि देखो कितनी अच्छी लड़की है, घर परिवार को लेकर चल रही है। ये समाज की मेंटेलिटी है जो बड़े पुराने टाइम से बनी हुई चली आ रही है। अब क्या हो रहा है, अब है आधुनिक आधुनिक समय है। हम लोग 2025 के बाद से जैन जनरेशन जन्म ले रही है। जनरेशन का मतलब हुआ कि टेक्नोलॉजी के युग में बच्चे जन्म ले रहे हैं, है ना? तो आज के टाइम के जो बच्चे हैं, इनके वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज है। हमारे समाज यही समझता है कि इंस्टाग्राम पे रील बनाना और स्टेडियम खोल लेना, ये क्या है? ये इस तरह की जो लड़कियां काम कर रही हैं या जो कर रही हैं, वो उन्होंने इज्जत से इसको कंपेयर कर दिया है कि इस तरह की जो लड़कियां चीज़ें कर रही हैं वो समाज के पैमाने पर खड़ी नहीं उतर रही हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। ये जो मेंटेलिटी, ये जो पैमाना बना दिया है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टकराव पैदा हो रहा है। उनके पिता के मूल्य अलग थे, वैल्यूज़ अलग थी, बेटी की वैल्यूज़ अलग थी। बेटीज़ की वैल्यूज़ आज के पैमाने के हिसाब से थी, जो आज का दौर है, आज की जो भागती हुई दुनिया है उसके हिसाब से सही है। हर व्यक्ति को आज़ादी है, आर्टिकल 21 स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमें, सबको आज़ादी है। लेकिन क्या है कि पिता का जो परिवेश था, वहाँ उनके आसपास के जो लोग थे, मैं डेफिनेटली मैं जो अनुमान लगा सकता हूँ, जहाँ तक मैं आपको ये बता दूँ कि लगभग मुझे आइडिया है कि उनके पिता के परिवेश में पक्का उनके दोस्त में बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिनकी बेटियों की शादी हो गई होगी और वो उसी समाज के पैमाने के हिसाब से चल रहे होंगे। और इनकी बेटी, जो कि मुझे लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि जो कि सही कर रही थी, वो इन्हें गलत लग रहा होगा और वो लोग बार बार तंज कसते होंगे समाज में, या उसमें तंज कसते होंगे कि यार तुम्हारी बेटी ये करती है, वो करती है। तो एकदम से चीज़ें क्या हुई, धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी, धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी और एकदम से विस्फोटक के रूप में एकदम से सामने आ गई कि मैं तुम्हें मना करता हूँ, तुम ये करती हो। इस तरह की चीज़ें जो है सामने आ गई। तो दोस्तों हमें बहुत ज़रूरी है, हमें ये समझना होगा कि जो हमारे पुराने वैल्यूज़ थे, जैसे क्या है सती प्रथा, क्या है उस टाइम के समाज को सती प्रथा सही लग रही होगी, है ना? आप देख के देखिए कि किसी का पति मर जाए और उसकी पत्नी को आप आग में डाल दीजिए, क्यों? क्या रीज़न है? कि समाज की मान्यता है कि पति नहीं है तो पत्नी को भी मर जाना चाहिए, उसको आग में उठा के डाल देते थे। तो उस टाइम के हिसाब से जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक, राजा राम मोहन राय जैसे सामाजिक जो लोग थे, उन्होंने चेंज करने की कोशिश की कि यार ये मान्यता गलत है, मानवता के हिसाब से गलत है, हमें चेंज करना चाहिए। तो उस टाइम का समाज कैसे विरोध में खड़ा हो गया था, है ना? 1857 की क्रांति जो पहले जो बीज पड़े थे, उसमें बहुत सी चीज़ें थी कि धर्म पर हस्तक्षेप कर रहे थे, लेकिन वो जब आप आज के हिसाब से देख रहे हैं, उन चीज़ों को आज के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो दोस्तों लगता है कि वो चीज़ें गलत थी, लेकिन उस टाइम के समाज के हिसाब से जब हम देखते हैं तो वो सही लगती थी। समाज क्योंकि विरोध कर रहा है भाई, उसको सही लग रही हैं चीज़ें। तो आज भी वही स्थितियां बनी हुई हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी परंपरागत चीज़ों से अपने दिमाग को की जो उपज है उसको अच्छा नहीं कर पाए हैं, आज के आधुनिक दौर से उसका तालमेल नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से हमें ये टकराव देखने को मिलता है। दोस्तों प्रकृति का नियम होता है, बदलाव होता है। कोई पेड़ लगा है, कोई ज़मीन है, उसमें आप 2 साल बाद 4 साल बाद देखेंगे बदलाव हो जाएगा। डेफिनेटली आपका रूम है, आपका घर है,
मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 5 से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद दोस्तों बदलाव उसमें भी हो जाता है, भले ही वो छोटा सा माइन्यूटली क्यों ना हो, बदलाव होता है। तो दोस्तों आपको नहीं लगता है कि हमको अपने माइंड में, हमें मानसिक रूप से ज़रूर इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए, तालमेल बैठाना चाहिए, कितना सही है कितना गलत है। आपको दोस्तों क्या लगता है मुझे कमेंट में बताएं। नमस्कार साथियों।